अब इसके बाद जो है एक जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग को बताने के बारे में बात किए थे स्टेट्स ऑफ मैटर में, और बोले थे कि जो 4 स्टेट है, सॉरी 5 स्टेट है जिसके बारे में, 3 स्टेट के बारे में तो बात किए यहाँ तक। अब जो है चौथा और पांचवा जो स्टेट है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें चौथा स्टेट जो है वो क्या है? चौथा स्टेट प्लाज्मा है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। ठीक है, तो पहला सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था, और तीसरा गैस था। अब जो चौथा हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा। बस इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा किस स्टेट को कहते हैं। देखिए ये जो है ना, फ्रीली जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहला बात, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो ये एग्जिस्ट करता है कहाँ? लैब में। लेबोरेटरी में इसको एग्जिस्ट करके देखा गया है कि हाँ ये जो है एग्जिस्ट कर सकता है या कर जाता है लैब में। तो क्या एग्जिस्ट करता है? तो चूंकि इस कंडीशन में लाने के लिए ये जो है क्या होता है, ये जो स्टेट है ये सुपर एनर्जेटिक होता है, मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसलिए इसको लैब में ही इसको स्टेबल मैंने करके इसको प्रैक्टिकल करके देखा गया है, इसको देखा गया है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है आयोनाइज्ड गैस जो है उसके बारे में, ये आयोनाइज्ड आयन स्टेट में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग आजकल, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, और इसके बारे में यही एक चीज जान लीजिए कि ये जो गैसियस स्टेट है ना, उस स्टेट से अगला स्टेप है कि गैस से आगे का एक स्टेप है जिसमें प्लाज्मा स्टेट आता है। और इसका अभी का जो एप्लीकेशन है, इसका यूज कहाँ होता है? तो वो जैसे हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसको कहते हैं, लिमिनेसेंट जैसे ट्यूब, जो हम लोग एलईडी आता है या ट्यूबलाइट आता है, तो यहाँ पर जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसी स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, प्लाज्मा स्टेट का ही इस्तेमाल किया जाता है उस ट्यूब का। जिसमें एक और आता है न्यून, सॉरी नियोन बल्ब या नियोन ट्यूब, जिसमें नियोन गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी मैटर या मेटल है उसको आयोनाइज किया जाता है, क्योंकि आयन स्टेट में है, ठीक है, कोई सी भी एलिमेंट का आयन स्टेट वो अनस्टेबल होता है, और चूंकि ये आयोनाइज्ड स्टेट है, ठीक है, और ये हाईली एनर्जेटिक और एक्साइटेड होता है और अनस्टेबल होगा। तो ये लैब में ही पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग लैब में बनाने के बाद इसको अप्लाई करते हैं इस तरह से एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट और नियॉन बल्ब बनाने में। ठीक है, और हीलियम गैस जो है इसका भी इस्तेमाल होता है इसमें नियॉन के साथ साथ। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा जो सन है उसका टेम्परेचर, जैसे हम लोग उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कहते हैं कि 6000 केल्विन के आसपास है, 6 डिग्री सेल्सियस जो है 6000 केल्विन। तो उसके अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो अंदर का स्टेट जो है ना वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। और प्लाज्मा स्टेट में कोई भी आता है तो एनर्जी की वजह, जो सुपर सुपर एनर्जेटिक है, उस स्टेट में आयोनाइज स्टेट में आने के बाद वो क्या हो जाता है? वो ग्लो करने लगता है। तो ये भी एक वजह है कि सन जो है ग्लो करता है, वो किसकी वजह से? प्लाज्मा स्टेट की वजह से, जो एक आयोनाइज्ड स्टेट है किसी भी एलिमेंट का। समझ गए? अब जो है हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट जो इसका स्टेट है जिसको हम लोग बात किए थे, बोले थे कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक स्टेट है, ये पांचवा स्टेट है मैटर। तो ये क्या है? अब देखिए यहाँ पर दो नाम यहाँ पर दिख रहा है, एक बोस और एक आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन के बारे में सभी जानते हैं कि ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये बॉस कौन है? तो ये है एक भारतीय साइंटिस्ट थे, है ना, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर।
तो उसका नाम ही रख दिया इन्हीं के नाम पर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कहा गया कि आप चूंकि गैस तो लास्ट स्टेट है, तो गैस को कहा गया कि एकदम बिल्कुल जो है उसको ठंडा कर दिया, इसको कूल कर दिया गया, और इसका डेंसिटी जो है लो कर दिया गया। ठीक है। तो ये करने से इसका जो है ये फिफ्थ स्टेज जो है प्राप्त होता है। और ये लो डेंसिटी कितना करना है, तो ये करना है 100,000 टाइम्स लेस देन एयर। एयर का जो डेंसिटी है उससे 1 लाख गुना कम करना है डेंसिटी को, सोचिए। तो यह अभी स्टेट जो है ना कहाँ पर सिर्फ पॉसिबल होगा, सिर्फ लैब में पॉसिबल है। ठीक है। और यहाँ पर इसको जो है करने के लिए कूल जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, ठंडा भी सिर्फ नहीं, सुपर कूल करना पड़ेगा। ठीक है। जहां पर इसका टेम्परेचर को जो है, मतलब मैक्सिमम जितना हमारे पास जो कैपेसिटी है लैब में कम करने का, उस कैपेसिटी तक हमको इसको जो है इसका टेम्परेचर को कम करना है। ठीक है। और उसका डेंसिटी को बिल्कुल लो कर देना है। तब हमको जो है ये पांचवा स्टेट जो है मैटर का प्राप्त होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था आपका पहले चैप्टर से संबंधित। ठीक है। इसमें अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह गया हो, ना समझ में आया, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, नहीं समझ में आया उसको दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा आपको। ठीक है। और एक बात यहाँ पर कहना है कि इस जो 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का सीरीज शुरू हुआ है, इसमें कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि हाँ पढ़ना है, या उसमें नहीं समझ में आता है, डाउट है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके कि ये चैप्टर को आप हमको पढ़ाइए। अभी केमिस्ट्री की सीरीज शुरू हुआ है, 2 चैप्टर केमिस्ट्री चलेगा, फिर बायोलॉजी, वर्क विजिट। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।